आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि महीने के राशन का सामान, ग्रोसरी का सामान कैसे हैंडल करती हूँ, कि कितनी बचत करती हूँ महीने के, और 30,000 में अपनी तनख्वाह कैसे चलाती हूँ महीने के आखिर तक। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। यहाँ पर जी राशन जो है मेरा मुकम्मल आ चुका था, जिसमें थी लोबिया, दालें और चावल, चीनी, आटा, ये सभी ग्रोसरी का सामान होता है। यहाँ पर जी मेरे पास जो है 7 बॉक्सेस मौजूद होते हैं, तो इसमें जो है दालें मैं रिफिल करती हूँ। मैं जब भी राशन का सामान मंगवाती हूँ पूरे महीने भर का, अगर महीने भर का ना हो तो 15 दिन का तो मंगवाती हूँ। तो यहाँ पर जी एक आदत और मेरी है कि मैं जब भी नई चीज़ों को डब्बों में डालती हूँ तो पुरानी चीज़ों को हटा के उनको शॉपर में डाल देती हूँ, ताकि जब मुझे पता चले जब मैं बना रही हूँ कि शॉपर का सामान जो है पहले यूज़ करना है, क्योंकि वो पुराना होता है, और जब नया होता है तो उनको जो है डब्बों में रखती हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम मैं इन्हें बना सकूँ। तो आप भी जब भी अपने ग्रोसरी का सामान सेट करने लगें तो पुरानी चीज़ों को पहले साइड कर लिया करें, उनको सामने रखा करें ताकि आपको नज़र आए, ताकि ये हमें नेक्स्ट टाइम में बनाना होता है। तो यहाँ पर जी पुरानी दालों को मैंने शॉपर में डाला और नई चीज़ों को जो है मैंने डब्बों में फिल करके आराम से जो है अपनी जगह पे सेट करके रख दिए, तो मेरी टेंशन ख़त्म हो गई। तो यहाँ पर जी मैं आपके साथ एक और टिप शेयर करना चाहूँगी कि मैं जब भी राशन का सामान मंगवाती हूँ तो उसके लिए सबसे पहले मैं लिस्ट बनाती हूँ। लिस्ट के बगैर तो मैं कोई सौदा नहीं मंगवाती, क्योंकि जब लिस्ट होती है तो पूरी ज़िंदगी आसान होती है, पूरी चीज़ें सब कुछ आसान होता है। लिस्ट के बगैर हम जाते हैं, लेना कुछ होता है, उठा के कुछ लाते हैं तो पैसे हमारे ज़ाया हो जाते हैं। तो इसीलिए जब भी राशन मंगवाती हूँ तो इसीलिए पहले लिस्ट बना के अपने शोहर को देती हूँ कि आप क्या करें कि जाकर इस लिस्ट के मुताबिक जो चीज़ें ले आएँ, तो हमारे कितने दिन तक चलती है एक औरत जान सकती है अपने घर के हालातों के, कि उनका राशन कितने दिन तक चल जाता है। तो मैं जब 15 दिन का मंगवाती हूँ तो वो माशाल्लाह से 15 से 20 दिन का हो जाता है। महीने का मंगवाती हूँ तो महीने का एक्स्ट्रा भी हो जाता है। तो इसीलिए अपने हिसाब के मुताबिक चलती हूँ, लेकिन माशाल्लाह बरकत ज़्यादा होती है तो ज़्यादा दिन भी चल जाते हैं। तो यहाँ पर जी नेक्स्ट टिप ये है कि जब भी राशन लेने जाऊं तो या मंगवाते हैं तो बड़ी मतलब जो मॉल होते हैं ना, वहाँ से कभी भी जो है ये चीज़ें मैं नहीं लाती, क्योंकि वहाँ पे महंगी होती है, 10 से 20 रुपए का नुकसान हो जाता है। तो जब भी ये चीज़ें मंगवाती हूँ होलसेल रेटों से लेती हूँ, या जो है पास के जो स्टोर्स होते हैं वहाँ से लेती हूँ, जहाँ पर मतलब जो करियाना के स्टोर्स होते हैं वहाँ से लेती हूँ, तो उसमें बचत होती है। आप जब भी राशन मंगवाएं तो ज़रूरी नहीं है कि हम मॉलों में जाकर शौकियाँ मारें और वहाँ से चीज़ें लेकर आएँ और अपना नुकसान ही कर दें। तो इसीलिए मैं आपकी वीडियो में आपको सच्चाई बताऊंगी कि मैं जो है कोई मॉल वॉल जाके चीज़ें नहीं लेती। मैं यहाँ के जो स्टोर्स होते हैं वहीं से बस चीज़ें मंगवा लेती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बहुत ज़्यादा बरकत होती है और आराम से महीने से ज़्यादा निकल जाती है। और मेरी एक और आदत होती है कि मैं 2-2 डब्बों में फिल करके रखती हूँ, ताकि जब जो यूज़ होता है, आजकल मौसम भी मानसून का है तो चीज़ें बहुत ज़्यादा नमी नमी टाइप वाली हो रही है, तो इसीलिए यहाँ पर 2-2 डब्बों में मैं फिल करके रखती हूँ, ताकि वो जो यूज़ वाले डब्बे हैं उनको नीचे रखती हूँ, जो यूज़ वाले नहीं होते उनको ऊपर के साइड पे रखती हूँ। तो यहाँ पर जी आपके लिए भी ये टिप्स है कि जब आप ग्रोसरी का सामान मंगवाती हैं महीने भर का, तो आप जो डब्बे यूज़ करती हैं, मतलब जो यूज़ करती हैं उसको आपने अलग बॉक्सेस में रखना है। जो यूज़ नहीं करती वो शॉपर में भी आप उसको माचिस की तीली के ज़रिए जो है जलाकर, मतलब मुँह के साइड जो होते हैं ना, वो जलाकर आप उसे पैक करके भी रख सकती हैं, ताकि उसमें नमी ना जाए। क्योंकि मानसून की बारिशों का जो सीज़न है ना तकरीबन ख़त्म होने वाला है, लेकिन इसमें जो है चीज़ें बहुत ज़्यादा नमी हो जाती है, चावल ख़राब हो जाते हैं। मेरे पिछले ही राशन के सामान में जो है मसाला ख़राब हो गया था, वो मुझे फेंकना पड़ा, क्योंकि फिर वो मैंने एक ही बॉक्स में तक यूज़ कर रही थी। तो इसीलिए फिर इस बार जो है मैंने दोनों बॉक्सेस जो है फिल किए थे कि एक यूज़ होगा और एक पड़ा रहेगा। तो यहाँ पर ये है कि हमें चीज़ों का ख्याल खुद रखना चाहिए, कोई और आकर हमारी चीज़ों का ख्याल नहीं रखेगा। तो इसीलिए मैं अपनी चीज़ों को इस तरह सेट करके रखती हूँ। चीज़ें मैं स्टोर से मंगवाती हूँ और महीने के आखिर तक बचत भी ऐसे करती हूँ कि फजूल खर्चियाँ नहीं करती। तो यहाँ पर जी ग्रोसरी का सामान यहाँ पर सेट करने के बाद जो है फिर मैंने मौसम के हिसाब से देखा कि मौसम तो बहुत अच्छा होता है लेकिन बारिश ना हो जाए। यहाँ पर मैंने मशीन लगाई थी, मेरे कपड़े धोने थे, तो कपड़े धोने यहाँ पर जो है हस्बैंड के कपड़े मैंने मशीन में धोए और अपने कपड़े जो है सोचा कि हाथ से धो लूँ, क्योंकि यहाँ पर तो लाइट का भी बहुत ज़्यादा मसला है। तो यहाँ पर लाइट 1-1.5 घंटे के लिए आती, तो उसमें मैंने अपने हस्बैंड के कपड़े धो लिए थे, और वो मतलब वो धुल ही रहे थे कि साथ ही साथ जो है मैंने अपने कपड़े अलग करके जो है हाथ से धोना स्टार्ट कर दिए थे, ताकि मतलब मौसम जो है ऐसे हो ना, अगर ज़्यादा कपड़े धोएंगे और बिछाएंगे तो वहाँ पर जो है सूखने का नाम नहीं लेते। तो यहाँ पर जी मैंने अपने कपड़े निकाल लिए हैं और उसको मैं अब हाथ से धोना स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 से 3 जोड़े निकाले अपने, बाकी जो है हस्बैंड के कपड़े मैंने मशीन में धोए थे।
तो यहाँ पर जी इन कपड़ों को धोने के बाद अच्छे तरीके से सुखाने के लिए मैंने साइड पे डाले, क्योंकि बहुत ज़्यादा बादल छाए हुए थे। और इनको मेरी एक आदत है कि 2-2 बाल्टियों से जो मैं इनके पानी निकालती हूँ, ताकि, और ये भी इसी बात है कि मानसून की बारिशों का जो सीज़न होता है ना, मतलब मौसम होता है, तो यहाँ कपड़ों से भी बहुत ज़्यादा स्मेल आने शुरू हो जाती है। तो उसके लिए जो मैं ब्राइट सर्फ यूज़ करती हूँ, ब्राइट सर्फ ना ज़बरदस्त और बेस्ट है। किसी भी कपड़े से स्मेल नहीं आती, किसी भी, अगर कोई सा भी मौसम हो, किसी कैसा दिन भी हो, बारिश वाला दिन ही क्यों ना हो, लेकिन जब ब्राइट में कपड़े धोए ना, तो वो कभी आपके जो है कपड़ों से स्मेल नहीं आएगी। तो यहाँ पर जिस सर्फ लगाने के बाद जो है इनको साफ़ पानी से निकाल रही हूँ मैं, और इनको अब बिछाऊंगी। अल्लाह करे कि बारिश ना हो, अगर बारिश हो गई तो बस कपड़े फिर सूखने के नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन फिर गीले गीले रहेंगे और उनको समेटना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर जिनके घर छोटे हैं उनके लिए तो और भी मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए जब भी बारिशों का मौसम हो तो मशीन तो नहीं लगानी चाहिए, लेकिन अगर मजबूरी हो जाए फिर तो जाहिर सी बात है कि लगानी पड़ती है। तो यहाँ पर मशीन जो है अलग मैंने लगाई थी, उसमें से मैंने अपने हस्बैंड के कपड़े धोए, और यहाँ पर हाथ ही में अपने कपड़े धो रही थी, ताकि बस ये भी साथों साथ सूखते जाएँ। तो यहाँ पर इसको मैंने साइड पर लगाएं, ताकि जो है मतलब थोड़ी थोड़ी हवा इसको लगे। और ये मेरे न्यू कपड़े थे, न्यू ड्रेस थे, मेरे कहीं गई थी तो मैं पहन कर गई थी, तो वहाँ पर आने के बाद जो है मैं इसको धो के रखती। मेरी एक आदत है, जब भी कपड़े मतलब न्यू कपड़े अगर कहीं जाकर मतलब पहन कर जाऊँ और वापस आऊँ तो उनको ज़रूर वॉश करती हूँ। उनको वॉश करके जो है शॉपर में पैक करके फिर बैग में रखती हूँ, ताकि इसमें वो गंदी स्मेल ना जमा हो। मैंने अपने काफ़ी रिलेटिव में देखा है कि ऐसे कपड़े उठाते हैं शॉपर से तो कितनी स्मेल आ जाती है। फिर यहाँ पर जो है बचे हुए पानी से मैं उसी जगह को धोया, मैंने पानी का ज़ाया नहीं किया, क्योंकि जिस पानी में मैंने, कराची में जो है पानी का बहुत ज़्यादा मसला होता है। यहाँ पर आप कराची में जो रहते हैं उनको पता होगा कि कराची में टैंकर जो है वो तकरीबन 4000 तक जा पहुँचा है, और हमारे पहुँच से दूर होता जा रहा है। लेकिन अल्लाह खैर करे, क्योंकि अब पानी की बहुत शदीद कमी होती जा रही है। बाकी जगह में तो इतना पानी है, लेकिन बस कराची में पता नहीं पानी का ये मसला क्यों हल नहीं होता। यहाँ पर जी बचे हुए पानी से मैंने फ़र्श को अच्छे तरीके से वॉश किए, ताकि ये भी साथ ही साथ चमक जाए। बस मेरे कपड़े धोने का काम जो है ख़त्म हो गया। और मेरी एक आदत है कि हफ्ते में एक दिन जो है कपड़े धोने के होते हैं, एक दिन जो है इस्त्री करने के होते हैं। तो यहाँ पर जो है मेरी वो बहनें जो एक ही साथ काम लेकर चल रही होती हैं, ख़ुद को थका रही होती हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं मिलता आपको ख़ुद को थकाने को। रिलैक्स होकर काम करें, डिप्रेशन को ना, ख़ुद पर डिप्रेशन को हावी ना होने दें, और रिलैक्स आराम से काम करें, ताकि आप ख़ुद भी ना थकें और आपका काम भी ख़त्म हो। यहाँ आपको कराची का मौसम दिखा दूँ, हमारे घर से सिर्फ यही जगह दिखती, काले काले बादल छाए हुए थे, लेकिन अल्लाह करे कि बारिश ना हो, सिर्फ बूंदाबांदी हो रही है। लेकिन हमारी काफ़ी सारी ख़वातीन के लिए ये मसला बन जाता है कि किस तरीके से अब कपड़े धोएं और किस तरीके से हम कपड़े सुखाएं, तो ये जो है एक टेंशन बन जाती है। तो यहाँ पर जी कराची का मौसम तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, इंजॉय करना तो हमारे नसीब में नहीं है। बस घर के काम करने होते हैं और टेंशन लेने होती है कि बारिश ना हो जाए। यहाँ पर जी अब शाम के खाने की तैयारी मैंने स्टार्ट कर दी थी। यहाँ पर जो है मैं बनाने लगी थी दाल और आलू, क्योंकि हम ख़वातीन की ये टेंशन भी होती है कि अब रात के लिए क्या बनाए, दोपहर के लिए क्या बनाए। इसके लिए भी मैंने एक लिस्ट बना के रखी हुई होती है कि मुझे मंगल को ये बनाना होता है, बुध को ये बनाना होता है, जुमेरात को ये बनाना होता है। तो उसी के हिसाब से मैं चलती हूँ, तो मेरी ज़िंदगी बहुत आसान और पुरसुकून गुजर रही होती है। अगर आप चाहते हैं कि वो लिस्ट मैं आपके साथ शेयर करूँ कि खाने की पूरी तैयारी कैसे करती हूँ और पूरी जो है लिस्ट मैंने कैसे बनाई हुई है, उसको लेकर कैसे चलती हूँ, तो ज़रूर कमेंट करना। तो आने वाली वीडियोज़ में आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। यहाँ पर जी तड़का लगाने के बाद अब मैं इसमें दाल और आलू डाल दूँगी, और इसको जो है प्रेशर कुकर में चढ़ा दूँगी, और ये बहुत इजीली 20 मिनट में पक जाएंगे। तो यहाँ पर जी मेरे सालन की तैयारी मुकम्मल हो चुकी। मेरे दिन की रूटीन मैंने आपके साथ शेयर कर दी, और कुछ टिप्स और ट्रिक्स पे आपके साथ शेयर कर दी। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आएगी। यहाँ पर वीडियो को एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।